बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बल्कि स्कैंडल खड़ा हो गया है। हुआ ये है कि शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब किया। अब ख़बर खिताब बननी थी, लेकिन एक ख़ातून ख़बर बन गई है कि वो शहबाज शरीफ के साथ क्या कर रही है, वो इस दौरे में क्या कर रही है। एक ऐसी खातून जिसके बारे में अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और वो ख़ुद भी क्लेम करती है वो इसराइल लॉबी का हिस्सा है, इसराइल लॉबी के करीब है। और साथ ही ये बात अब कही जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसका भारत की एजेंसी से रॉ से क्या ताल्लुक है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक ऐसी खातून जो कह रही है कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स तक रसाई है शहबाज शरीफ के दौरे की, वज़ीर आज़म के दौरे की, पाकिस्तान के अहम तरीन दौरे की जो अक़वाम मुत्तहिदा में है, उसकी सीक्रेट फाइल्स तक मेरे पास हैं। वो दावा कर रही है, मैं तकरीरें भी लिख रही हूँ, फिर वो नज़र भी आ रही है। और तो और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा स्कैंडल है कि अब इस पर ख्वाजा आसिफ भाग रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जवाब नहीं दे पा रहे, डिसओन कर रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है, इतना अहम तरीन वफ्त, उसमें खातून, और वो कहती है कि जी मैं जहाज़ में भी शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के जहाज़ में, एयरफोर्स के जहाज़ में बैठ कर गई हूँ और मैं होटल में इनके साथ मौजूद हूँ, मैं कोई अलग जगह पर नहीं रह रही। वही पाकिस्तान का वफ्त जो है उसके साथ मौजूद हूँ, मुझे बरतानिया से साथ शामिल किया गया है। अब इसकी तस्वीर हैं इसराइलियों के साथ, ये उनको सपोर्ट कर रही हैं। नेतन्याहू की बहुत बड़ी फ़ैन है, ये कहती है हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ और है, इस खातून की बातें कुछ और हैं, किरदार कुछ और है, तस्वीर कुछ और हैं। इसको अप्रिशिएट करना इसराइल की तरफ से, इसको फॉलो करना, जो किसी भी पाकिस्तानी को लिफ्ट नहीं कराते, उनकी वो वजारतें, वो डिपार्टमेंट्स, वो इस खातून के साथ इतना करीबी हैं। तो ये सब क्या हो रहा है। इसके साथ साथ ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं ये भी अब हम डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे कि ट्रंप की मुलाकात जो शहबाज शरीफ से हुई है, फील्ड मार्शल से हुई है, यकीनन बड़ी खुशगवार और ज़बरदस्त मुलाकात कही जा रही है। इसमें अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की स्टेज पर छा रहा है, भारत को हार मिल रही है, सुबकी मिल रही है। मगर ये बातें भी साथ करना कि जी बहुत कोई हाई लेवल का प्रोटोकॉल था, ये था वो था, नहीं, जो एक नॉर्मल होता है, क्योंकि ये स्टेट विजिट नहीं थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, तो उसमें साइड लाइन पर एक मुलाकात इस तरह से हो गई। अब एक तो रस्मी बातें की जाएंगी, लेकिन तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं कि ट्रंप अब पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। एक तो ट्रंप ने अफगानिस्तान से कह दिया जी मुझे तो बगराम एयरबेस वापस चाहिए। अब पाकिस्तान से वो बराह रास्त कह नहीं सकते, लेकिन चीन के मामले पर जब उन्होंने वाज़ेह कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है, ये कह दिया कि जी चीन पर हमने नज़र रखनी है, उसके एटॉमिक प्रोग्राम पर, उसके जौहरी हथियारों पर नज़र रखने के लिए हमें बगराम एयरबेस चाहिए। तो ये एक अजीब सोच है ट्रंप की, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि उसमें तो बिल्कुल उनके साथ नहीं आ सकता। लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से क्या बात है, इस पर अल जज़ीरा ने जो खबर दी है, दुनिया का, पाकिस्तान के हवाले से भी हो, मुसलमान मालिक के हवाले से हो, बल्कि पूरी दुनिया के बारे में मुस्लिम कंट्री का, कतर का चैनल अल जज़ीरा, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अहम है, उस पर भी हमने बात करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और ख़बर बनी हुई है इस वक्त, मैं पहले उससे आगाज़ कर रहा हूँ। अमेरिका जाने वाले वफ्त में शामिल खातून पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें बताया जाए वज़ीर आज़म के वफ्त में खातून को किसने शामिल किया, इस पर हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को जवाब देना चाहिए। वो खातून इसराइल लॉबी से ताल्लुक़ रखती है। खातून के इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ से भी राबते हैं। इंटरनेशनल तौर पर हमारी हुकूमत बहुत तगड़ी हो गई है। अब यहाँ मुल्क के अंदर भी सियासी मामलात को ठीक करना चाहिए, मुल्क के अंदर खैर सगाली का माहौल पैदा करना चाहिए, बानी PTI और दीगर को रिहा करना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जी ये फ़ॉरेन ऑफिस जवाब दे, लेकिन वज़ीर दिफा जवाब नहीं दे रहा, वज़ीर कानून जवाब नहीं दे रहा कि इसराइल लॉबी वाली खातून, इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते वाली, ये किस तरह वहाँ जाकर बैठी हुई है। अब हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ जब तक वहाँ पर बैठ कर बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो बिल्कुल उनके पीछे ये खातून बैठी हुई है, बिल्कुल उनके पीछे। अब ख्वाजा आसिफ की दौड़ें लगी, वज़ीर दिफा हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा। वो ख़ुद अब इस खातून के हवाले से बातें करने लग गए, और ये खातून या किसने मेरे पीछे बैठना है, दफ्तर खारजा की सवाबदीद और इख्तियार था, और है ये खातून कौन है, वफ्त में हमारे साथ क्यों है, और इनको मेरे पीछे क्यों बिठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर खारजा ही दे सकता है, मेरे लिए मुनासिब नहीं कि इनकी जानिब से जवाब दूँ। यानी हमारे वहाँ पर वफ्त में ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, दीगर लोग भी हैं, उनको पता ही नहीं है खातून कौन है, जबकि उनके बिल्कुल पीछे बैठी हुई है, और वो इनकार कर रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता, दफ्तर खारजा बताए ये कैसे शामिल हो गई। कोई इसको ऑन करने को तैयार नहीं है, इस खातून को। ये तो हाल है। अब
इसराइल का ऑफिशियल अकाउंट है, इसराइल के दफ्तर खारजा का अकाउंट है, और बड़े बड़े अमेरिकी सेनेटर तक को लिफ्ट नहीं कराता। इस अकाउंट से शमा जुनेजो, इस खातून का नाम है जी शमा जुनेजो, ये जो खातून है, इनको इतना फ्री होना कि एक नहीं कई दफ़ा इनसे बराह रास्त बातचीत कर रही हैं। फिर इसी शमा जुनेजो का बगैर नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म का फ़ॉरेन अफेयर पर मुशीर बनना, तकरीर लिखना, खुफिया फ़ाइलों तक रसाई रखना बहुत काबिल तशवीश है। गज़ा के लाखों मुसलमान शहीद किए गए, मारे गए मुसलमानों के खून का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इस खातून के बारे में कुछ तो बताया जाए। फ़ॉरेन ऑफिस खामोश है, शहबाज शरीफ साहब खामोश हैं, उनके वज़रा भाग रहे हैं, वो कहते हैं जी मुझसे ना पूछो। आज़म नज़ीर तारर कहते हैं जी मुझे नहीं पता, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, जबकि उनको कोई सरकारी एजाज़ भी दिया जा चुका है। तो अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा, शमा जुनेजो नामी तमगा इम्तियाज़ याफ्ता अदाकारा जो शहबाज शरीफ के साथ क़ौम मुत्तहिदा में मौजे कर रही हैं, नेतन्याहू की खूब तारीफ़ें करती थी, मुलाकात की ख्वाहिशात का इज़हार करती थी, इनको अजीम कहती थी। नेतन्याहू से तमगा ना मिल सका तो PTI को यहूदी लॉबी कहने लगी। ये उबैद भट्टी साफ़ी हैं, ये लिख रहे हैं और उनके स्क्रीनशॉट साथ शेयर कर रहे हैं इस खातून के, जो इसने खुद कहा हुआ है शमा जुनेजो साहिबा ने। ये कुछ ड्रामों में भी आ चुकी हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। फिर इन्होंने खुद लिखा, जब किसी ने सवाल किया कि जी आप होटल ठहरी हैं या आप इस वक्त के साथ हैं, क्या हैं, तो इन्होंने खुद जवाब दिया है उसको, मेरा घर लंदन में ही है मैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की सीक्रेट फ़ाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही सब इकट्ठे हैं जब तक न्यूयॉर्क जाएँ। तो ये वहाँ पर जी इकट्ठे हैं, जी लंदन में भी इकट्ठे हैं, वहाँ न्यूयॉर्क में भी जाकर क़ौम मुत्तहिदा में वहाँ पर भी इकट्ठे हैं। इसका मतलब है ये सब बातें ये खुद बता रही हैं और ये कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं। अच्छा, आज क्या हुआ है? आज भी उनको, ये पहले उनकी ख्वाजा आसिफ के पीछे तस्वीर आई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं। आज जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तब भी ये मौजूद थी, लेकिन इनको थोड़ा पीछे बिठा दिया गया। मौजूद थी ये शमा जुनेजो साहिबा वहाँ पर, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इनको थोड़ा पीछे बिठाया गया है, लेकिन है वहीं पर। ख्वाजा कह रहे हैं मेरे पीछे नजर आ रही है, मुझसे ना पूछो। अब दो विफाकी वज़रा हैं जो शमा जुनेजो से ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं और वो कहते हैं जी हमसे ना पूछें, हमसे ना पूछें। ये तो हाल है, और ये खुद इसराइल के हवाले से बातें कर रही हैं, नज़र आ रहा है उनके लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं। शमा जुनेजो के पास कोई ओहदा नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं, मैं ना वफ्द की तश्कील देता हूँ ना ही तब्दील करता हूँ, मुझे भी नहीं इल्म कि वो ज़ाती हैसियत में बात कर रही हैं, ऑफिशियल हैसियत में। आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं भाई वफ्द में कैसे चली गई, कुछ ज़ाती हैसियत में उस वक्त में शामिल हो सकता है, तकरीर लिखने का कह रहा है, सीक्रेट फाइल्स का कह रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि कोई सरकारी ओहदा नहीं तो सीक्रेट फाइल्स तक रसाई कैसे है। ये तो शहबाज शरीफ के लिए भी चार्ज है, जिस पर वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं कि नहीं। फिर एक और क्लिप वायरल हो रहा है, बहुत मशहूर दुनिया के सहाफ़ी, माने हुए सहाफ़ी मेहदी हसन, वो सवाल करते हैं ख्वाजा आसिफ से इमरान खान के बारे में, और ख्वाजा आसिफ के पास जवाब नहीं होता। जी मैं भी 6 महीने कैद में रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, इसका मतलब है कि सारों को कैद में रखना है? नहीं नहीं, वो ये ऐसे है वैसे। वो कह रहे हैं कि जमहूरियत किस तरह की है पाकिस्तान में। तो इस तरह के उन्होंने सवाल किए जिस पर ख्वाजा आसिफ को कोई जवाब नहीं मिले, तो इसको भी कोट किया जा रहा है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये भी बात अहम है कि उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को जवाब दिया है। भारतीय साहब ने कहा जी आप दहशतगर्दी करते हैं, उसने कहा जी हमने दहशतगर्दी को मात दी है, जो क्रॉस बॉर्डर आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते हैं, हमने उस जंग में आपको शिकस्त दी है, ये शहबाज शरीफ ने जवाब दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शमा जुनेजो से फासला इख्तियार करना इस बात की तस्दीक करता है कि ये गलत हुआ, इब्तदाई काम हो गया, अब आगे इसे वहाँ तक पहुँचाने, अहम फाइलों तक रसाई दिलवाने वालों की निशानदेही का वक्त आ गया है। ये मुल्क का मामला है, शरीफ ख़ानदान ने इस गैर मुल्की शहरी को नवाजना है, तो मियाँ साहब बेशक अपने लंदन फ्लैट्स इनके नाम कर दें, लेकिन मुल्क के मामले में ऐसे ना आए। ये मोहम्मद ज़ीशान अवान ये जी ये कह रहे हैं, और इस तरह कई लोग अब इस पर कमेंट कर रहे हैं, साफ़ी भी बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं। आखिर में जी बहुत जल्दी अल जज़ीरा की खबर, अल जज़ीरा की खबर ये है कि 21 नुकात का प्लान है ट्रंप का, और वो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मिलते हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, और फिर पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से मिलते हैं। तो अब जो उनका प्लान है 21 नुकात का, उसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं जी वो इब्राहिम अकॉर्ड और इस तरह की बात कर रहे हैं। इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो है, एक तो हमास का खात्मा, हमास नहीं होनी चाहिए, ये ट्रंप है जिससे भी मिल रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो करीब उसको लाकर अपने नुकात तो सल करने की कोशिश करेंगे कि जी इस पर माना जाए, अरब ममालिक भी माने, और पाकिस्तान से भी वो ज़ाहिर है इस तरह की बात चाहेंगे कि तमाम मुल्कों से, तुर्की से भी। अब इस्लामी ममालिक ने क्या किया है, नेतन्याहू ने जब तकरीर की है, सब इस्लामी ममालिक ने उसका बायकॉट कर दिया है। अब देखना यह है कि ट्रंप पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक को, अरब ममालिक को मना सकते हैं कि जी हमास का खात्मा करना होगा, अरब ममालिक दीगर ममालिक को सिक्योरिटी यकीनी बनानी होगी, यहाँ पर गज़ा में 40 इसराइली यरगमाली जो हैं उनको रिहा करना होगा, वेस्ट बैंक बदले में इसराइल जो चाहता था जी साथ शामिल कर लें, वो मैं रोक दूंगा, ट्रंप ने कह दिया वो नहीं करने दूंगा। और महमूद अब्बास जो सरबराह हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी के, वो कहते हैं
कि हमास हथियार डाल दे, ख़त्म कर दे मामले को, वो भी इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल क्या इस्लामी ममालिक के लिए, हमास के लिए तो ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन इस्लामी ममालिक के लिए और गज़ा के शहरियों के लिए क्या ये काबिल कबूल है? क्या कतर जो हमास को पनाह दे रहा है उनके लोगों को, जहाँ पर अटैक भी हुआ इसी वजह से, उसके लिए काबिल कबूल होगा? ये बड़ा अहम है, इन चीज़ों को भी नोट करना होगा, देखना होगा। बहरहाल जो भी होगा इंशाअल्लाह आपसे वो भी गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने वो खबरें भी लेकर आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।